हेलो दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आपको फिर एक नई वीडियो के साथ आ रहे हैं और इसमें जो हम आपको बताएंगे भारत की पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। यानी हमारे देश में जो है, भारत देश में कितनी योजनाएं बनाई गई थी उसके बारे में हम जानकारी। जैसा कि दोस्तों हम बात कर रहे थे पाँच पंचवर्षीय योजना के बारे में। पंचवर्षीय योजना हर साल पाँच पंचवर्षीय योजना जो है हर साल पाँच जो है पंचवर्षीय योजना हर साल 5 साल के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। 5 ईयर प्लान जो होता है यह केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। यानी यह केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है, एकीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रम है यह। ठीक। और इस योजना के अंतर्गत अब तक 12 प्लान बनाए जा चुके हैं जो 5 ईयर्स के रहे हैं। और इसके बाद जो इस योजना के अंतर्गत देश में क्या कृषि विकास, देश में जो है कि मुद्दा आया था कृषि विकास का, दूसरा रोजगार का अवसर प्रदान करना, तीसरा मानवीयता, चौथा भौतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादकता को बढ़ावा देना है। भौतिक संसाधनों का उपयोग करके यानी जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ा देना, तथा सुविधाओं को जो है कि उपलब्ध कराना, जो भी सुविधाएं मुहैया कराई जाए इसके लिए 12 योजना बनाई गई, जिसमें 5-5 साल का प्लान किया गया और हमारे देश को विकास करने के लिए, हमारे देश के विकास के लिए योजना बनाई गई। जैसे इसमें हम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता के प्रमुख क्षेत्र के बारे में, उसके बारे में देखेंगे, अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें हम देखेंगे आपका पंचवर्षीय योजना जो है कि पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 यानी पहली पंचवर्षीय योजना जो थी, इसमें जो अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसके जो उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। ठीक है, इसमें 2069 करोड़ रुपए लगाए गए थे इस योजना में। यह 8 दिसंबर 1951 को शुरू की गई थी, जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आगे हम देखेंगे, आगे इसका विवरण के बारे में जानेंगे दोस्तों। जैसे इसमें दिया है विवरण, यह भारत की राष्ट्रीय योजना है। यानी यह जो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी यह भारत की राष्ट्रीय योजना है और ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आगे देखिए इसमें इसकी शुरुआत 8 दिसंबर 1951 को हुई थी। इसका कार्यकाल 1951 से 1956 को था। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके उपाध्यक्ष जी कौन थे, उसके उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा जी थे। यह 2069 करोड़ की परियोजना थी। और इसका जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी जिसको जीडीपी बोलते हैं, जीडीपी का लक्ष्य 2.1% निर्धारित किया गया था इसमें। लेकिन यह वास्तविक में क्या था, वास्तव में यह क्या था, वास्तव में यह 3% था। वास्तव में ये क्या था, वास्तव में 3% था। ठीक। और इसमें अन्य जानकारी में इस परियोजना को कृषि क्षेत्र यानी इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कृषि क्षेत्र। पहली परियोजना में, पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था, कृषि क्षेत्र था, पर विशेष जोर दिया गया था क्योंकि उस दौरान जो है कि खाद्यान्न की गंभीर समस्या एवं चिंता बना हुआ था। उस दौरान जो है खाद्यान्न की गंभीर समस्या बनी थी, जिसमें हम लोग खाने पीने की वस्तुएं नहीं थी। इस वजह से इस योजना को जो पंचवर्षीय पहली योजना बनाई गई थी उसका जो है जीडीपी 2.1 रखा गया। उसमें जो है कि 3% जो वास्तविक था, लेकिन इसमें जो कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया था क्योंकि उस समय खाने पीने की गंभीर समस्या थी। अभी देश तत्काल में ही आज़ाद हुआ था और इस वजह समस्याओं से जूझ रहा था। इसमें भुखमरी थी, खाने पीने की समस्या थी। इस वजह से इस योजना को लाकर जो है कि लोगों तक खाना, कृषि क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र में ज़्यादा रोजगार बढ़ाकर खाने पीने की व्यवस्था को मुहैया कराया। इसमें देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 को हुई थी। ठीक। इसकी प्राथमिकता क्या थी, कृषि प्राथमिकता थी इसकी। इसको कृषि क्षेत्र में जो है कि हम उपयोग में लाए थे पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्या है दोस्तों, अगला आपका है द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 के समय आई थी। ये उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता के लिए, उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता के लिए यानी हमारे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए था। उस समय जो कि काम, लोगों को काम मिले, लोगों को उद्योग व्यापार बढ़े, हमारा उद्योग क्षेत्रों में था ये। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक थी। और इसमें कृषि और उद्योग दोनों था। पहला में कृषि था, दूसरा में उद्योग रहा है। पहला में कृषि, दूसरा में उद्योग और तीसरा में जो दोनों है, तीसरा में क्या है, दोनों है। तीसरा में है दोनों, तीसरा में जो है कि कृषि और उद्योग दोनों है पंचवर्षीय योजना। यह 1961 से 1966 के बीच में है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए आपका ये है आपका अगला चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक लाया गया था।
यानी बीच में जो है कि इसमें देखिए ये जो 66 से 69 के बीच में 3 साल का बीच में 3 साल का गैप है बीच में। उसमें परियोजना नहीं लाई जा सकती थी, उसमें प्रॉब्लम थी, देश में हमारे समस्या और भी चल रही थी। तो इसके बाद जो है उसको लेके चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 में आई थी, और इसमें जो है कि न्याय के साथ साथ गरीबी का विकास को हटाया जाने के लिए बनाया गया था। न्याय के साथ साथ गरीबी के विकास के लिए किया गया था। पहली में था कृषि, दूसरे में था उद्योग, तीसरे में था कृषि और उद्योग दोनों था, चौथी पंचवर्षीय योजना में था न्याय और गरीबी के विकास को हटाए जाने के लिए था। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक था। ठीक, 1969 से 1974 तक था, अब ये 1974 से 1979 तक है। और इस योजना का गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाया जाए, यानी जो हमारे देश से गरीबी ख़त्म किया जाए और आत्मनिर्भरता, जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं कि वो हम उनकी वजह से हमको कुछ मिले या दूसरे की वजह निर्भर हमें हमको खुद पे मतलब अपने पे निर्भर होने के लिए किया गया था। ये पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं योजना जो आई थी, ये 1974 से 1979 तक थी ये योजना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अगला देखिए, छठवीं पंचवर्षीय योजना क्या थी दोस्तों। ये जो है छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के बीच में आई थी। इस पंचवर्षीय योजना के रूप में इसे जो है कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को जोर देने के लिए किया गया था ये। जैसे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना क्या है दोस्तों, इसमें जो है गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाने के लिए किया गया था, लेकिन ये उस समय पूरी तरह से नहीं क्लियर कर किया गया था। तो इस वजह से दोस्तों इसको जो है कि छठवीं पंचवर्षीय योजना में फिर से लागू किया गया, और 1980 से 1985 के दशक में जो है कि पंचवर्षीय योजना के रूप में इसको फिर जो है कि जोर दिया गया पाँचवें वाले को। फिर इसके बाद अब छठवीं जो है कि छठवीं पंचवर्षीय योजना जो है कि पश्चिमी वाले को जोर देने के लिए बनाया गया था। लेकिन अब जो है सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हम देखेंगे। सातवीं पंचवर्षीय योजना क्या 1985 से 1990 के बीच में है। इसमें फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता यानी तीनों को देखा गया था इसमें फूड प्रोडक्शन यानी जो है कि कैसे हम खाना को तैयार कर, कैसे मतलब हम चीज़ों को तैयार करें। दूसरा रोज़गार, लोगों को रोज़गार कैसे दिया जाए ताकि लोगों को रोज़गार, आर्थिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए। तीसरा जो उत्पादकता है, यानी हम किस किस चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं और इसको बाहर कहाँ कहाँ हम इसको सप्लाई कर सकते हैं, बेच सकते हैं। यानी धीरे धीरे हम विकास की तरफ बढ़ रहे थे। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच में। ठीक है, अब आठवीं पंचवर्षीय योजना क्या है दोस्तों। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक है। इसमें जो रोजगार का सृजन तथा जनसंख्या नियंत्रण था। इसमें जो है रोजगार का सृजन है, रोजगार को बढ़ावा देना है, यानी रोजगार को हम बढ़ा रहे थे, उद्योग धंधे वगैरह लगा रहे थे, कपास वगैरह हो गया या इस तरह के छोटे छोटे धंधे, या फिर नील की खेती हो गई, अच्छी छोटे छोटे जो भी अफीम वगैरह या जो भी हमारे स्तर के थे उसको हम कर रहे थे उस समय। और उसके बाद जनसंख्या का नियंत्रण भी कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी गरीबी ख़त्म नहीं हुई थी, अभी भी गरीबी, भुखमरी, ये सब चीज़ें बनी हुई थी। तो धीरे धीरे जनसंख्या पर जो हम कंट्रोल कर रहे थे, ताकि जो है कि इससे जो है कि समस्या ना उत्पन्न हो। इसके बाद अगला देखें, नवीं पंचवर्षीय योजना क्या है। नवीं पंचवर्षीय योजना में जो है कि 1997 से 2000 तक, 2002 तक है, 1997 से 2002 तक है। इसमें जो है 7% विकास दर हम टारगेट बनाए थे कि इसमें 7% हम विकास दर जो है बना के रखेंगे। इसका मेन उद्देश्य था 7% विकास दर यानी डेवलपमेंट करना। 7% अगर डेवलपमेंट हम कर लेते हैं तो इस पंचवर्षीय योजना हमारी सफल हो जाएगी, नौवीं पंचवर्षीय योजना। फिर इसके बाद आता है आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, 2002 से 2007 के बीच में रही है। यह स्वरोजगार और संसाधनों का विकास है, यानी स्वयं से रोजगार, जैसे कि हम कुछ स्वयं से करें, स्वयं का रोजगार, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट न रहे, स्वयं का रोजगार। तो संसाधनों का विकास, जैसे कि संसाधन हमारे जो मशीनरी वगैरह जो भी है, तो ये हमारा आया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसमें संसाधनों का विकास के लिए बात किया गया था, जिसमें संसाधन के विकास होंगे, जैसे जिसमें कि संसाधन से काम किए जाएंगे, अच्छा आसानी से काम, मशीनी द्वारा काम हो, इसके लिए इसके विकास के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना आई थी। तो जो 1900 किस में आया था, 2002 से 2007 में। अब इसके बाद दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना तक 2007 से 2012 तक, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। अब हम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा विकास की तरफ बढ़ चुके थे। तो अब हम जो है कि अब उसमें अब ज़्यादा गरीबी वगैरह धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, धीरे धीरे चीज़ें अब अच्छी हो रही थी। तो इसके बाद दोस्तों हम अब व्यापक रूप से जो है कि तेज़ी से विकास की तरफ अब बढ़ रहे थे, विकास हम करना चाह रहे थे, अपने देश का डेवलपमेंट करना चाह रहे थे। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच में लाई गई, जिससे कि हम अपने देश का विकास कर सकें। अब इसके बाद आपकी 12वीं और अंतिम अंतिम ये है, 12वीं और लास्ट ये जो है कि अंतिम पंचवर्षीय योजना है, जो कि 2012 से 2017 के बीच में आई थी, जिसमें हम स्वास्थ्य पे बात की, शिक्षा पे बात की, स्वच्छता का सुधार,
यानी स्वच्छता में सुधार लाने के लिए 3 चीज़ों पे हम फिर यहाँ बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता। यानी हमारे देश में स्वस्थ सभी लोग स्वस्थ रहें, दुरुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। इसके बाद हमारे देश की शिक्षा, युवा हमारे शिक्षा पे पार्टिसिपेट करें। जो छोटे लोग हैं, बड़े लोग, युवा जो भी यूथ है वो शिक्षा पे विशेष ध्यान दे। इसके बाद जो है कि आगे जो है कि हमारा जो है स्वच्छता पे, हमारे देश की स्वच्छता, जैसे देश स्वच्छता के बारे में हम सुधार करें, जैसे हम स्वच्छ बनाएं और इसके बाद आगे इस पे काम करते रहें। ठीक है, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो है दोस्तों, इसको शेयर करें। मेरे चैनल, ये जो यूट्यूब चैनल के हैं लिंक हैं, इस पर आप जाएं और इसके अच्छी अच्छी वीडियो देखें दोस्तों। इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और दोस्तों इसमें एक से एक अच्छी अच्छी महत्वपूर्ण टॉपिक की वीडियो बनाई जा रही है, जो कि दोस्तों इस समय एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के बारे में बनाए जा रहे हैं। और ये बार बार क्वेश्चन इस समय आएंगे और आगे 2021-22 के एग्जामों में ये आने वाले हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, इसके बाद जो 2017 के बाद जो है कि इसको जो है नीति आयोग के रूप में इसको बना दिया गया है। अभी पंचवर्षीय योजना खत्म करके नीति आयोग के रूप में इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में इसकी शुभारंभ कर दिया। 1 जनवरी 2015 से जो है इसको करके 2017 से लागू कर 2015 में इसको चालू कर दीजिए किए हैं। और इसके प्रधानमंत्री जो है कि अध्यक्ष हैं इसके। और इसमें एक खास बात और है कि इसमें सभी मुख्यमंत्री जो है कि स्टेट के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं, अपनी चीज़ों को समझाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, इस पंचवर्षीय योजना में ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब से नीति आयोग बना है तब से जो है कि इसमें जो है कि ऐसे सिस्टम आ गए हैं। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा किया है। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। बेल आइकन को दबा के इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। ठीक है दोस्तों, थैंक